महंगाई इतनी बढ़ी है, इतना आदमी परेशान है। हर गांव में जाके देख लीजिए आप जाके, मीडिया ये नहीं दिखाएगी। गाँव की बात नहीं दिखाएगी। नहीं, आप मीडिया पर आरोप नहीं लगाए। इससे इनसे पहले ही सरकार बड़े चैनल वाले जो आतंक वाले हैं वो नहीं दिखाते इस चीज को। बेचारे पर 2 बीघा खेत आता है, वो भी गाय खा रही है, सांड खा रहे हैं, उसके रात में रखा रहा है वो। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। आप देख रहे हैं 22 न्यूज। 22 न्यूज के हमारे कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में फिरोजाबाद विधानसभा के क्षेत्र बस स्टैंड पर हम आज बातचीत कर रहे हैं लोगों से, जानते हैं लोगों का मूड चुनाव के बारे में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं अर्जेश उपाध्याय। अर्जेश जी, इस बार क्या मूड है आपका चुनाव में? चुनाव में आप ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं, इसको रोडवेज बस स्टैंड कहते हैं, और सिटी की हवा जो भी है वो यहाँ से ही चलती है। हम 20 साल से देख रहे हैं विकास के मामले पे हम वोट करेंगे, और 20 साल से जो हमारा प्रतिनिधि है उसने 20 साल के अंदर इतना विकास कराया है कि आज तक किसी भी प्रत्याशी। कौन प्रतिनिधि है आपका? मनीष असीजा। मनीष असीजा मतलब? विधायक मनीष असीजा, बीजेपी से। बीजेपी को चुनाव वोट करेंगे आप? बिल्कुल, सुरक्षा के मामले पर, व्यापारी की सुरक्षा की दृष्टि पर, हमारी कन्याओं की सुरक्षा की दृष्टि पर, कानून व्यवस्था पर हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? महेंद्रपाल सिंह। आपका क्या विचार है? विकास से वोट करेंगे सर। नहीं, किन को वोट करेंगे? मनीष असीजा को। मनीष असीजा को। प्रत्याशी हैं आसपास, 20 साल है। 20 साल से कोई प्रत्याशी नहीं है। आप भैया? दीपक गुप्ता, बीजेपी। सब बीजेपी वाले हैं यहाँ पर। भैया, आपका क्या नाम है? दीपक गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा मजबूत की है। लेकिन अन्य पार्टियां कह रही हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हैं या अदर और भी हैं, वो लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं हुए। काम इतने हुए हैं कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, तो वो गिनाएंगे क्या? हम गिना नहीं सकते कि इतने काम किए कि लिस्टा भर गई हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि जो काम हमने सोचे थे उस पर केवल बीजेपी ने काम किया है। अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं किया, केवल फीते काटे हैं। लखनऊ एक्सप्रेस वे मायावती बना के गई, फीता उन्होंने काटा। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन वो कर रहे थे, किया नहीं। अब बीजेपी ने बना दिया तो कि हमारा प्रोजेक्ट था। इस तरह से वो कुछ किया नहीं उन्होंने फीते काटे हैं। भैया, आपका क्या नाम है? लालता प्रसाद कुलश्रेष्ठ। आपका क्या विचार है इस चुनाव में? यहाँ पे मोदी जी की लहर है, सीधे एक तरफा जीता, मनीष असीजा ही जीतेंगे। यहाँ पे मनीष असीजा ही जीतेंगे? एकदम क्लियर है सर। भैया, आप? ये मनीष असीजा ही जीतेंगे सर। यहाँ पर तो योगी का जो चल रहा है तो सुरक्षा है और सारी व्यवस्था है। व्यापारी अपना संगठन में सुरक्षा है अच्छा, और विकास से संतुष्ट हैं आप? आप भैया? ओनली मोदी, योगी जी। मोदी। आप बताएं भैया? ओनली मोदी जीतेंगे भाई। अरे कह तो अब कहते ओनली मोदी जीतेंगे। और आप बताओ भैया? बस असीजा जी हैं हमारी तरफ से। भैया, आपका क्या नाम है? राजू दीक्षित नाम है मेरा। और भैया बता रहे थे कि विकास बहुत करें। विकास क्या करें? तेल का भाव देखो, भारतीय जनता पार्टी की देन है। और भाव देखो, बच्चों की पढ़ाई को देखो, शिक्षा की पढ़ाई को देखो, कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खाली अपने इलेक्शन में जो है वो उसको। आप संतुष्ट नहीं है? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। आप कौन सी पार्टी को वोट? पार्टी कोई बिलोंग नहीं करता, हमें वोट ही नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में तो वोट नहीं करना, ये तो बहुत ज्यादा वो है। आप अरे भाई, वोट चाहे तो नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते। भाई, नोटा का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से खुद से सब काम कराएं। मंदिर भी बनाया, सब भी बनाया, लेकिन इस जो जनरेशन नई चल रही है, इस जनरेशन नई के हिसाब से क्या दिया? आप अपने ही मुंह से कह रहे हैं कि खुश हैं, और आप अपने ही मुंह से कह रहे हैं कि बनाने की स्थिति तो है साहब, ठीक है। उसी के नाम पे तो वोट मांग रहे हो आप। किसके नाम पे वोट मांग रहे हो? ये युवा जनरेशन जो फिर रही है, जो सब बेरोजगार फिर रहे हैं, इनके लिए आज तक कोई पार्टी। इससे पहले बेरोजगार नहीं थे? इससे पहले बेरोजगार का नौकरियां नहीं निकलती थी। हर सरकार में नौकरी निकली, हर सरकार में नौकरी मिली है। इस सरकार में नौकरियां नहीं निकली? सरकार में कोई भर्ती भी नहीं हुई। इन्होंने तो बगैर भर्ती का काम किया, और जितने भी खराब किए हैं, युवा खराब किया। शहर विधायक ने बहुत काम किए हैं। शहर विधायक ने इतने काम किए हैं कि चेयरमैन के रहते हुए शहर की तस्वीर बदल दी। अब सिटी की तस्वीर बदलने जा रहा है शहर का जो विधायक है मनीष असीजा। उससे ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया है। हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं हुआ है।
इतने काम हुए हैं, क्या क्या काम आपको पब्लिक गिनाएगी, इतने काम किए मनीष सिसोदिया ने। आप संतुष्ट हैं विकास से? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। भैया आप? अभी माननीय भाई साहब कह रहे थे कि शिक्षा के स्तर पे, वैकेंसी के स्तर पे, तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती हुई है वो अभी इसी सरकार में हुई है। और इससे पहले वैकेंसियाँ आई, लेकिन वो परीक्षाएं निरस्त कर दी। मैं एमएससी हूँ, ग्रेजुएट और बीएड हूँ, और अभी हमने 2019 में हमने प्राइमरी टेट क्वालिफाइड किया है, लेकिन सुपर टेट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। और यदि मैं मानता हूं अगर मैं सुपर टेट के लिए अप्लाई करता तो मैं उसमें क्वालिफाइड होता। और इससे इस सरकार से मैं इतना खुश हूं, क्योंकि शिक्षा के स्तर में बात की जाए तो आप मान्यवर आप भी सुन लीजिए, शिक्षा के स्तर पे बात की जाए तो जब 2012 में हमने बीएससी कर रहे थे तो उस समय पर छात्र विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित थे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसे दल्ले लोग बैठे हुए थे जो 10-10 हज़ार रुपये लेकर के छात्रों को जीवन का बर्बाद करने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन से भाजपा सरकार आई है उस दिन से विश्वविद्यालयों में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से छात्रों का जीवन के लिए बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा की मुहैया कराई जा रही है। दूसरा भारतीय जनता पार्टी मैं और बता दूं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी गेटों पर जो दल्ले बैठते थे वो दल्ले समाप्त हो गए। तीसरा, जो गुंडागिर्दी थी वो गुंडागिर्दी खत्म हो गई। विश्वविद्यालयों में हमने खुद, हमारे साथ का एक मित्र था, वो 5,000 रुपये एक दल्ले को देकर बैठा था। जो NSUI का छात्र नेता था, उसने 5,000 रुपये लेकर के उस छात्र को गुमराह किया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई उस समय से हमारी शिक्षा इतनी अच्छी सुधार हो गई। मार्कशीट टाइम टू टाइम आई, परीक्षाएं टाइम टू टाइम हुई। उस समय पर 2012 में जब बात की जाए तो री और मेन दोनों संग संग होते थे और उसके बाद भी परीक्षा भी नहीं हो पाती थी। पब्लिक कह रही है कोरोना काल में 3 साल से स्कूल कॉलेज बंद हैं, उस बारे में आप क्या कहोगे? अच्छा, 3 साल से एक बात बताइए, 3 साल से कॉलेज स्कूल बंद हैं। अगर जब बच्चों पर आपदा आएगी तो आप किसको जवाब देंगे? स्कूल वाले को जवाब देंगे। जब बच्चे पर आपदा आएगी तो किसको जवाब देंगे? आप स्कूल वाले को देंगे। स्कूल वाला क्या करेगा? तो बच्चे घर में भी तो नहीं रह रहे, बाहर भी तो जा रहे हैं, रिश्तेदारियों में भी जा रहे हैं, खेल कूद भी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। वो बात सही है। जब आपके घर बच्चा अपने घर पर कोई हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार तो स्वयं है। यदि उसी बच्चे को कहीं दूसरी जगह हादसा हो जाता है तो पड़ोसी दोषी बैठा जाता है। तो इसलिए हमको सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। सरकार को चाहिए था सुरक्षा कानून बनाकर बच्चों की शिक्षा चालू रखने। जी बिल्कुल, कानून सुरक्षा, लेकिन उनमें ऑनलाइन परीक्षा की ऑनलाइन कोचिंगें चालू कर दी। आज अगर बात की जाए IIT के लिए और इनके लिए तो ऑनलाइन कोचिंगें चालू करनी है। उन ऑनलाइन कोचिंगों में अपनी सुविधा मुहैया दें। पहले ये कहते थे कि अब कोरोना काल में 3 साल से स्कूल बंद हैं। पहले टीचर कितना भी मारता था बच्चों को तो उनके पेरेंट शिकायत करने नहीं जाते थे। आज एक बच्चे को कोई चांटा मार देता ना तो उसके पेरेंट पूरा परिवार लेके और मैं मोहल्ले के लेके स्कूल पर चढ़ाई कर देती हैं। तब आप इस चांटे पर इतनी बवाल करने पहुंचे आते हो, और कोरोना काल में कोई मर जाए बच्चा तो आप कितना बवाल करोगे। इसलिए 3 साल के लिए बंद किए थे स्कूल। लेकिन पब्लिक कह रही है कि बच्चे घर में भी तो नहीं रहे, बाहर भी खेले, रिश्तेदारियों में भी गए, सब काम किए बच्चों ने। तो जे अपने माँ बाप अपने बच्चों को संभालें। अगर दूसरा बच्चा कोई मारता है पड़ोसी किसी गलती पे तो उसको दोष देने चले जाते हो। आपका बच्चा गलती कर रहा है उसको भी तो देखिए कहाँ गलती कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा थी। अब ये आपदा एक हिंदुस्तान की नहीं थी, एक स्टेट की नहीं थी, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की थी। ऐसा नहीं किया कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने अपने ही कोई कानून बनाए हो निजी। ये पूरे वर्ल्ड में कानून थे, वर्ल्ड ने इसका पालन किया। जब हमारी जो देश की चलने की संस्थाएं हैं, मेन बॉडियां, एयरलाइंस, रेलवे, अन्य ऐसी संस्थाएं, इन सारी संस्थाओं में ब्रेक लग गया। चालू भी की गई तो कंडीशन के थ्रू चालू की गई। मतलब आप संतुष्ट हैं सरकार के विकास कार्यों से? और विकास कार्यों से संतुष्ट हैं पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मगर सवाल ये है कि जो जनता कहती है कि नहीं साहब, आप खुद प्रश्न कर रहे हैं कि जनता के लिए क्या किया। मैं अपनी प्रश्न नहीं कर रहा, ये पब्लिक की आवाज़ है और नेता कह रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जान, उसके बाद में कोई और काम। तो जनता या शासन सबसे पहले जन रक्षा की बात करेगा
उसके बाद शिक्षा तो आज नहीं, हमारे पास कल भी आ जाएगी। ऑनलाइन सेवाएं चालू हैं, जो कभी नहीं हुआ वो ऑनलाइन आज की डेट में चालू। आज से पहले मुझे बताओ कि ऑनलाइन कब पढ़ाइयाँ होती थी। भैया अभी आप एक बात कह रहे थे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे तो विपक्षी पार्टियां कह रही है राम तो पहले से ही थे, आप क्या नए लेके आए? ना मेरे साथ 8-10 जने वो करते हैं, वकील खड़े करते हैं, और राम को तो अस्तित्व नहीं है, मना कर दी कांग्रेस ने। तो ये तक कहा कि राम सेतु नहीं है, और जबकि राम सेतु के कितने प्रमाण चाहिए हम आपके सामने साबित करके दिखा सकते हैं कि भगवान राम कौन से कमरा में पैदा हुए, नासा ये ने बताया पूछ लिया कि हमारे देवता हमारे पूज्य नहीं। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि 54,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद फिरोजाबाद में बने हुए हैं आज आवास। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको आवास नहीं मिला है, हमको गेहूं नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा है। मैंने लिस्ट निकाल के मेरे पास है, जिसमें एक ही समुदाय के 20,000 आवास इस जनपद फिरोजाबाद में मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। हमारे बगल में नगर निगम है, वहाँ पर आप देखिए श्रम कार्ड के लिए एक ही समुदाय के लोग लाइन लगा के लगे हैं कि 20,000 मिल जाए या श्रम कार्ड बन जाए। ये क्या है? आवास योजना नहीं है, ये सरकार की योजना नहीं है। वो तो कह रहे हैं पब्लिक का पैसा था, पब्लिक को मिल गया। तो मिल तो रहा है, किसी का पैसा है, पब्लिक का पैसा पब्लिक को। आज तक किसी ने दिया पब्लिक का पैसा पब्लिक को? सबसे ज्यादा। आप एक बात बताएं, ये जो राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, ठीक है, मुझे भी मिल रहा है, मगर सवाल ये है गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन ये कहते हैं कि जो पात्र हैं राशन के उनको मिलना चाहिए, जो नहीं भी है उनको भी सरकार दे रही है। ये राशन क्या सरकार खरीद के नहीं दे रही है? किसानों से नहीं खरीद रही है। मेरी कल भी कुछ लोगों से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि राशन अगर 5 किलो दे दिया तो उससे क्या पेट भर जाता है? अगर वो 5 किलो की जगह पर अगर 50 किलो भी दें तब भी कहने वाले लोग यही कहेंगे। आप ये बताओ, सिलेंडर है आज की डेट में, एक इंसान की मजदूरी कम से कम 300-350 रुपये होती है, ठीक है। आज कहते हैं सब्सिडी नहीं है सिलेंडर पे, सिलेंडर 1,000 रुपये का है। वो ज़माना भूल गए कि जब आप ऑटो में धर के सिलेंडर ले जाते थे, ऑटो वाला किराया लेता था और किराए के साथ में आपका पूरा दिन बर्बाद करता था। आज आपने यूँ करके फ़ोन निकाला, यूँ करके, और सिलेंडर अर्ली मॉर्निंग आपके घर में। ये सुविधा कैसी है? आप सुबह 9:30 बजे 11 बजे घर पे। एक मिनट सर, ये बताइए, नायक फिल्म देखी आपने? नायक फिल्म अनिल कपूर की। जैसे अनिल कपूर ने टैक्स लगाए थे तो विपक्ष की पार्टियां जो पूछ रही थी मीटिंग करके घर में कि ये टैक्स कितना आता है अपने देश प्रदेश में, तो उनका वित्त मंत्री बोलता है कि अपना कि सरकार का पता नहीं, अपना पता है। तो जो विपक्षी पार्टी थी ना, उनको अपना पता है, प्रदेश का टैक्स नहीं पता है कितना आता है। तो जो पैसे का पैसा बाहर ना, जो पब्लिक में जा रहा है पैसा। हमारे साथ कुछ मजदूर लोग भी खड़े हैं, आप कुछ कहना चाहोगे भैया? मैं कह रहा हूँ, पहले सिलेंडर 400 का आता था, अब 1,000 का आ रहा है। बीजेपी के लोग खाली मीडिया को दिखाते हैं बस, तो सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गांव में जाओ, गांव में मालूम पड़ जाएगी खदेड़ा हो रहा है, मारे पड़ रही हैं नेताओं पे, इतना आदमी परेशान है। कौन से नेताओं पर मार पड़ रही है? हर एक पे बीजेपी गाँव में नहीं घुस पा रहे। किस गांव में नहीं घुस पा रहे? किसी भी गाँव में चले जाओ, नहीं बताओ तो सही। आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, क्षेत्र में, गाँवों में, सब जगह चुनाव प्रचार हो रहे हैं, नेता जा रहे हैं, तो नहीं जा पा रहे, गाँव में घुस नहीं पा रहे हैं। ये हाल हो रहा है। गाँव में कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया है। क्या किया बताओ? लाखों आदमी फिर घूम रहा है। आप बताओ। ये भाई साहब से सुनो। भाई साहब ने कहा बेरोजगारी पे, भाई साहब ने बोला बेरोजगारी पे, इनकी बात बिल्कुल सही है, मगर सवाल ये बेरोजगारी के इस भारत के अंदर है कहाँ? ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी जीडीपी नहीं गिरी है? भाई साहब इसका जवाब दे दें। जवाब तो है, आप देख लीजिए। पहली बात, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, इतना आदमी परेशान है, हर गांव में जाके देख लीजिए आप जाके। मीडिया ये नहीं दिखाएगी, मीडिया गांव की बात नहीं दिखाएगी, गाँव की बात नहीं दिखाएगी। नहीं, आप मीडिया पर आरोप नहीं लगाए, इससे इनसे पहले ही सरकार बड़े चैनल वाले जो आज तक वाले हैं वो नहीं दिखाते इस चीज को। मीडिया की बात क्या कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे। इससे छोटे जो चैनल वाले हैं वो दिखा रहे हैं। मेरी बात भी सुने, इससे पहले भी सरकारें थी, उनमें क्या आपके घर में कोई गाली पड़ रही है? नहीं, आपका घर में कोई कलेक्टर था या कौन? बेचारे पर 2 बीघा खेत आता है, वो भी गाय खा रही है, सांड खा रहे हैं, उसके रात में रखा रहा है वो। नहीं तो वो सांड और गाय कितने छोड़ी? सांड और गाय कितने छोड़ी? कितने छोड़ी है? इन लोगों की देन है। बीजेपी आई है तब से गायें बढ़ रही हैं,
नहीं तो बीजेपी वालों ने छोड़ दी। बीजेपी ने पैदा कर वो नहीं कह रहा मैं। गांव से ही झूठी भाई गाय है, गांव के लोग ही नहीं लाग रहे गाय को, और ट्यूबवेल की मोटर गाय को पैदा तो रही है गई। सहमत है भाजपा की सरकार से और हमें कोई सरकार चाहिए नहीं। ऐसा है, भैया का कहना सही है, जो गाय की प्रॉब्लम है, गाय की आदमी परेशान है गांव में, गाँव से सहाड़ों से। आप जाके देखिए, आप बाजार में रह रहे हो, गांव में नहीं जा रहे आप, ठीक है, आप गांव में नहीं जा रहे, गांव जाके देखिए तब मालूम पड़ेगी, ठीक है। एक मिनट पहले देखो भाई साहब, ऐसा है भैया, तो आप इनको मेरे साथ भेजिए जो लोग गाय की बात कर रहे हैं, गांव की यदि गाय की बात की जा रही है, तो हमें ये लगता है पिछली सरकारों में भी गाय थी और इस सरकार में भी गाय है। बात यदि आती है तो केवल यहाँ पर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। गांव में जाने के लिए सभी प्रचार कर रहे हैं। ये गौशालाओं का योग, जितनी गौशालाएं अभी खुली हैं और सबसे ज़्यादा गौशालाएं खुली हैं उन गाँवों में भी, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, जो गाय अपने दूध दे रही हैं उन गायों को पकड़ते हैं और उनका लाभ लेकर के वो पुनः छोड़ देते हैं। अब वो खेत जो जितनी एरिया थी, पहले एरिया काफ़ी थी, जनसंख्या बढ़ी है, एरिया कमी है, स्थान वही है, गाय को भी कोई स्थान चाहिए। आज ये आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं कोई हमारी तुम्हारी नेम नहीं है, ये क्यों आती हैं? जब प्रकृति पर क्षति हुई है तब तक प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। आज गाय हमारी पूजनीय है और ये लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने गाय छोड़ी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, क्या योगी महाराज गाय को जन्म दे रहे हैं? रोज कितनी गाय को जन्म देते हैं? दूसरा बात, तो 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगी क्या रिजल्ट आएगा। 10 तारीख को सोबड़ा साहब हो रहा है, 10 तारीख को सोबड़ा साहब हो रहा है, गाँव के गाँव जा रहे हैं, कोई वोट नहीं हो रहा है, श्रीराम हमारे भी हैं, ठीक है। आप मीडिया को गाँव भेजो। मेरा नाम आकाश जैन है। मैं आपको बता दूं, पहले जब चुनाव हुआ करते थे, पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो चुनाव का मुद्दा हुआ करता था बिजली पानी सड़क। आज आप देखेंगे योगी जी की सरकार ने 5 साल के अंदर बिजली पानी सड़क ऐसे सारे मुद्दे खत्म कर दिए हैं। और अब सुन लीजिए, अब पहले अखिलेश की सरकार में शहरों में 12 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों 6 घंटे बिजली आती थी। झूठ बोल रहे हैं ये बिल्कुल। और अब स्वच्छ सड़क और स्वास्थ्य, आप देख लीजिए, आप देखिए, आप रोजा कहीं चले जाइए, गड्ढा मुक्त, खाली लूटपाट बंदे इन लोगों की ज्यादा बौखला रहे हैं, ये बौखला रहे हैं। खत्म है गई भैया, जूता पट्टी खत्म है गई, दबंगाई खत्म है गई, दबंगाई खत्म है गई, गुंडागर्दी खत्म है गई है, सब बात तो ये है। चुनाव की गर्मी के साथ साथ भी लोगों की गर्मी बढ़ती जा रही है। इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मैं हूं अजय शर्मा।